अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुजात के खिलाफ गरीबाबाद रेलवे फाटक के करीब ऑपरेशन। KMC का लियाकताबाद में गैर कानूनी बचत बाजार के खिलाफ क्रैकडाउन करके तमाम सामान जब्त कर लिया गया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची सर्कुलर रेलवे के ऑपरेशनल होने के हवाले से अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि तजावुजात के खात्मे पर खातिर खा काम होता नजर नहीं आता। शहर की बेहतरी के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा और इस शहर को ओन करना होगा। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि जिला वस्ती में तामीर और तरक्की के कामों के अलावा ब्यूटिफिकेशन के काम भी तेजी से जारी हैं। तहम इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले इदारे और के इलेक्ट्रिक बेहम कम तारों का जाल बिछाकर जिले की खूबसूरती को मांद कर रहे हैं। जिला शर्की में यौम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं यौम अली के मौके पर जुलूस के शुरका को तमाम सहूलियात पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम बरूए कार ला रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना है कि इलाके में पानी और सीवरेज के मसाइल के हल की कोशिश कर रहे हैं। MT वाटर बोर्ड से अपील है कि इलाके के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मुल्क पाकिस्तान इस वक्त सख्त मौशी बहरान में मुब्तला है और वफाकी हुकूमत का मौशी प्रोग्राम समझ से बालातर है। इस वक्त मुल्क को बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे लीडर की क़यादत की अशद जरूरत है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि मलीर में खराब शाहराहों की दुरुस्तगी हमारी तरजीहात में शामिल हैं। बैनुल अक़वामी मयार की सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, सेहतमंदाना माहौल, मॉडल पार्क्स और खेलों की सरगर्मियों को बहाल रखने के लिए मैदानों को अपग्रेड कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी की हुदूद में मौजूद पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की तामीर और मरम्मत और सहूलियात की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि यौम अली के मरकजी जुलूस के रास्तों, मसाजिद, इमाम बारगाहों और मजालिस के मकामात के अतराफ सफाई सुथराई, सड़कों की इस्तरकारी और रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी की हिदायत पर यौम अली के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए अजीजुल्लाह अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। यौम अली के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा। मलीर में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों ने वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं पानी की फराहमी फिलफौर शुरू नहीं की गई तो हम एहतजाज के दायरे कार को वसी कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की UC-19 जमानाबाद लांडी टाउन में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें MNA MPA समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिला गरबी का इलाका सजन गोट टूटी फूटी सड़क के बाइस गांव देहात में तब्दील हो गया। इंतजामिया सड़क तामीर कराने में गैर संजीदा है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। कराची के इलाके औरंगी टाउन मेट्रोविल बनारस पुल के करीब सीवरेज के पानी से आवाम परेशानी का शिकार हैं। बनारस पुल के करीब सीवरेज के पानी के बाइस ट्रैफिक जाम के मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में नाला कचरे के ढेर में खो गया। सीवरेज के पानी ने नए रास्ते तलाश कर लिए। सड़कों और गलियों में सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है।
डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका साइट एरिया सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस मोहिंजोदड़ो में तब्दील हो गया। सड़कें ऊंचे नीचे टीले का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढों में सीवरेज का पानी भर गया। जहां पानी नहीं वहां धूल और मिट्टी गुजरने वालों का इस्तकबाल करती है। कराची के इलाके गार्डन में टूटी फूटी सड़क शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सड़क से गुजरने वालों की गाड़ियों के साथ जेबें भी गैर महफूज हो गईं। खराब सड़क लोगों की गाड़ियां भी खराब करने लगी। रही सही कसर स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने पूरी कर दी। सड़क के अतराफ पुराना नाला था जो कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। और मुतवक्के बारिशों के बाद भी न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी पर कायम, नालों की सफाई ना हो सकी। शहरी कहते हैं इंतजामिया कई माह नजर नहीं आती, जिससे मसाइल दिन गुजरने के साथ बढ़ने लगे। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। इस रमजान मनाए खुशियां फिट स्टार के साथ। फिट स्टार, तेज रफ्तार। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे केएमसी ने लियाकताबाद में गैर कानूनी बचत बाजार के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए तमाम सामान जब्त कर लिया। केएमसी ने लियाकताबाद में गैर कानूनी बचत बाजार के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए तमाम सामान जब्त कर लिया। इस मौके पर मौजूद अफराद की जानिब से मज़ाहिमत भी की गई, मगर पुलिस की जानिब से तमाम अफराद को पीछे हटा दिया गया। इस मौके पर एंटी इंक्रोचमेंट अफसर का कहना था कि तजावुज़ात माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं और जहां भी तजावुज़ात के खिलाफ शिकायत मिलेंगी वहां कार्रवाई करेंगे और किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची सर्कुलर रेलवे के ऑपरेशनल होने के हवाले से अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि तजावुज़ात के खात्मे पर खातिर खा काम होता नजर नहीं आता। शहर की बेहतरी के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा और इस शहर को ओन करना होगा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची सर्कुलर रेलवे के ऑपरेशनल होने के हवाले से अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस हवाले से खातिर खा काम होता नजर नहीं आता। मेयर कराची ने कहा कि दुनिया भर में सी पोर्ट सिटीज़ को खुसूसी और मुनफरिद हैसियत हासिल होती है और उनके लिए अलग बजट मुख्तस किया जाता है, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, जो कि काबिल अफसोस है। मेयर कराची ने कहा कि शहर की तरक्की और मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशों और अमली इकदामात की ज़रूरत है। शहर की बेहतरी के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा और इस शहर को ओन करना होगा। उनका मजीद कहना था कि कराची पाकिस्तान का तिजारती और मुआशी हब है, मगर अदम तवज्जोही के बाइस मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। बदकिस्मती से इस शहर के मसाइल हल करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें संजीदा नजर नहीं आती। कराची और गवादर सी पोर्ट होने के बाइस दुनिया भर के लिए मरकज़ निगाह है, लिहाजा इन पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। सी पैक के मंसूबे के बाइस गवादर को ख़ास अहमियत हासिल है। यहाँ के लिए ऐसी पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है जिससे मकामी अफराद को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े मैसर आएँ। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि जिला वस्ती में तामीर और तरक्की के कामों के अलावा ब्यूटिफिकेशन के काम भी तेज़ी से जारी हैं। तहम इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले इदारे और के इलेक्ट्रिक बेहंगम तारों का जाल बिछाकर ज़िले की खूबसूरती को मांद कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी से ज़िलाई सेक्रेटेरिएट में इम्तियाज़ जोनेजो की सरबराही में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती मोहम्मद फ़हीम खान और दीगर बल्दियाती अफसरान भी
मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ज़िले में नॉर्थ नाज़माबाद जेमखाना जाने वाली सड़क की तर्ज पर सड़कें तामीर की जाएँ, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब सड़क के दरमियान की गई है, जो खूबसूरत और रोशनी के हवाले से बेहतर है। दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस फराहम करने के लिए डी के इस्तेमाल किए जाते हैं और ज़ेरे ज़मीन तारें डाली जाती हैं ताकि शहर की खूबसूरती बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि हम ज़िले में मरहलावार काम करवा रहे हैं, जिसमें पहले मरहले में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की बोसीदा लाइनों की तब्दीली का काम किया और अब उन जगहों पर सड़कों की तामीर के काम किए जा रहे हैं, जबकि अगले मरहले में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का काम है जो जल्द शुरू किया जा रहा है। इस मौके पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के वफ्द के सरबरा इम्तियाज़ जुनेजो ने कहा कि हम इस शहर और ज़िले को ओन करते हैं और ज़िला वस्ती के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि इंटरनेट सर्विस की मुनासिब की इंतजामात किए जाएंगे और जहां ज़रूरत महसूस हुई वहां बल्दिया वस्ती की मशावरत से इंटरनेट सर्विस का काम ज़ेरे ज़मीन किया जाएगा। ज़िला शर्की में यौम अली के हवाले से इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं, यौम अली के मौके पर जुलूस के शुरका को तमाम सहूलियात पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात बरूए कार लाए जाएँ। ज़िला शर्की में यौम अली के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए रुकन कौमी असम्बली कीश्वर जहरा, डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन ने चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर के हमरा यौम अली के सिलसिले में जुलूस और मजालिस की गुजरगाहों बिलखुसूस सोल्जर बाजार से मुतसिल सड़कों की इस्तरकारी के काम का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन को यौम अली के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग दी और बताया कि बल्दिया शर्की की जानिब से ज़िला शर्की में इंतजामात आखिरी मराहिल में हैं। सड़कों की इस्तरकारी का काम जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि इस्तरकारी से तवील मियाद बुनियादों पर इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। मुहर्रमुल हराम में भी यही इक़दामात मौसर साबित होंगे। इसके अलावा रोशनी के इंतजामात, तजावुज़ात के खात्मे, सफाई सुथराई, दरख्तों की कटाई और दीगर उमूर पर तेज़ी से काम जारी है। चेयरमैन मुईद अनवर ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोशिश है कि यौम अली के मौके पर जुलूस के शुरका को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसी सिलसिले में कबल वक्त इक़दामात करके इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि अज़ादारान को बल्दियाती सहूलियात के लिहाज से किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। रुकन कौमी असम्बली कीश्वर जहरा, डिप्टी मेयर अरशद हसन ने इस मौके पर कहा कि बल्दिया शर्की के चेयरमैन मुईद अनवर अच्छी तरह काम की ज़रूरत और नज़ाकत को समझते हैं, इसके लिए खिदमात भी सरअंजाम देते हैं। यौम अली हम सब का दिन है। यौम शहादत के मौके पर आने वाले अज़ादारान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए इदारे यकजा होकर खिदमात सरअंजाम देने में मसरूफ़ हैं। बाद अज़ां चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने यूसी 16 के चेयरमैन नौशाद खान के हमरा जुलूस की गुजरगाहों और मजालिस की जगहों का भी मुआयना किया और अफसरान को हिदायत की कि जुलूस और मजालिस की गुजरगाहों को दुरुस्त रखने के लिए जारी इंतजामात में कोताही ना बरती जाए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना है कि इलाके में पानी और सेवरेज के मसाइल के हल की कोशिश कर रहे हैं। एमडी वाटर बोर्ड से अपील है कि इलाके के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें एमडी वाटर बोर्ड और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर नैयर रजा ने एमडी वाटर बोर्ड को लांडी फ्यूचर कॉलोनी में लगे पंप पर पानी का दौरानिया बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा कि मरी और कोरंगी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एमडी वाटर बोर्ड अपना किरदार अदा करें। एमडी वाटर बोर्ड ने नैयर रजा को यकीन दिलाते हुए कहा कि इलाके में पानी बहरान पर काबू पाने के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा का कहना था कि देखें, कल वाटर बोर्ड के साथ मीटिंग एक हमारी हुई, इसमें एमडी वाटर बोर्ड भी शरीक थे और उनके दूसरे अफसरान भी थे, और उसमें हमने जो मलीर और शाह फैसल में पानी का प्रॉब्लम चल रहा है उसके हवाले से काफ़ी बातचीत हुई है। वहाँ पे कुछ हमने तजावीज़ उनको दी हैं। मिसाल के तौर पे लांडी में फ्यूचर पम्प जो है उस पर हमने कहा है कि वो पानी का ड्यूरेशन जो है बढ़ाया जाए ताकि शाह फैसल में पानी की सूरत हाल बेहतर हो और उससे लांडी को भी जो है पानी ज़्यादा मिल सकता है। इसके अलावा मलीर के अंदर जो इशूज़ हैं, मलीर में बहुत सारे इलाके ऐसे हमारे हैं जहाँ 20-20 साल से पानी मौजूद नहीं है। उसके लिए हमने मलीर हॉल्ट पे एक इनसे कहा है कि एक बूस्टिंग पम्प जो है वो लगाएँ और उस पर उन्होंने एग्री किया है हमारे साथ। इसके अलावा जो
कुछ लीकेजेस हैं उसको हमने उनको बताया कि गंदा पानी जो है वो मिक्स होता है उससे, और उससे सप्लाई सारी ख़राब होती है। उस पर उन्होंने कुछ अहकाम जारी किए हैं। कुछ हमने जो है वो तजर्बाकार लोगों को कहा है कि वो मलीर में जो है उनको ट्रांसफ़र करें, ताकि एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर वाटर बोर्ड के आएंगे तो यकीनी तौर पे सूरत हाल वो जो है मलीर की वो बेहतर हो जाएगी। एमडी वाटर बोर्ड ने जो वादे हमसे किए हैं उम्मीद है कि पूरे होंगे। अगर फिर भी वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम एहतिजाज का हक रखते हैं। टैंकर माफिया के हवाले से बात करते हुए नैयर रजा ने कहा कि टैंकर यूसी काउंसिल में चाहिए ताकि जहां पानी नहीं आ रहा वहां लोग यूसी चेयरमैन से पानी ले सकें, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर टैंकर से पानी इलाकों में फराहम नहीं करते। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मुल्क पाकिस्तान इस वक्त सख्त मुआशी बहरान में मुब्तला है और वफाकी हुकूमत का मुआशी प्रोग्राम समझ से बालातर है। इस वक्त मुल्क को बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे लीडर की क़यादत की अशद ज़रूरत है। चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन के हमरा मुख्तलिफ वफूद से तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि मुल्क पाकिस्तान इस वक्त सख्त मुआशी बहरान में मुब्तला है और वफाकी हुकूमत का मुआशी प्रोग्राम समझ से बालातर है। इस वक्त मुल्क को बिलावल भुट्टो जैसे लीडर की क़यादत की अशद ज़रूरत है, जिनकी सरपरस्ती में सिंध हुकूमत इनकलाबी इस्लाहात लाकर लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला रहे हैं। हमारा इदारा भी अपने चेयरमैन के फ़लसफ़े को आगे लेकर चल रहा है। नामुमकिन का लफ्ज़ हमारी किताब में नहीं है। वसाइल की कमी के बावजूद भी कभी तरक्याती प्रोजेक्ट के बजट में कमी नहीं की है। हर यूनियन कौंसिल में तरक्याती स्कीमों को मसावी तरीक़ाकार से कराना हमें मुश्तरका हिकमत अमली का नतीजा है। बातों से नहीं, अमल करके अहलियान की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल ने इस मौके पर मजीद कहा कि नई स्कीमों का आगाज बहुत जल्द होने जा रहा है, जिससे तरक्की का नया सफर शुरू होगा। अरकान कौंसिल ने मेरा हर कदम पर भरपूर साथ दिया है। जिला कौंसिल का बदला हुआ चेहरा उनकी काविशों का नतीजा है। जब से जिम्मेदारी मिली है, इसका हक अदा करने के लिए अपना 100% दे रहे हैं। जिला कौंसिल को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का जो आज़म हमने पहले दिन किया था, उस पर आज भी कायम है। रफ्ता रफ्ता कामों की बदौलत सूरत हाल में वाज़े फ़र्क आ रहा है, जो इलाके की तरक्की में अहम साबित होगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि मलीर में ख़राब शाहराहों की दुरुस्तगी हमारी तरजीहात में शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी मयार की सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, सेहतमंदाना माहौल, मॉडल पार्क्स और खेलों की सरगर्मियों को बहाल रखने के लिए मैदानों को अपग्रेड कर रहे हैं। भैंस कॉलोनी नंबर 5 में मरकजी शहरा की रोड कारपेटिंग के काम का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि इस सड़क की तामीर से लट बस्ती की आवाम की सफरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जबकि ताजिर बरादरी के सफरी मसाइल हल होंगे, क्योंकि शहरा से कारोबारी हजरात के साथ मिल मुलाजमीन और इलाकाई आवाम भी फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि भैंस कॉलोनी के आवाम को बल्दियाती सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं, जिसमें एडीपी में हमने डीएमसी के रेफरेंस से सीएम साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट किया था और सीएम साहब के पर्सनल इंटरेस्ट से ये तकरीबन 4 किलोमीटर रोड है, जिसमें लट बस्ती तक जा रहा है और उसमें तकरीबन 4 किलोमीटर रोड कारपेट तकरीबन आज कंप्लीट भी हो जाएगा और एक अच्छा रिस्पांस है, खास तौर पर कैटल कॉलोनी के लिए। कैटल कॉलोनी के 3 बड़े रोड डीएमसी के मद से हमने लिए थे और ये सबसे बड़ा रोड जिसको डीएमसी के पास इतनी फंड्स न होने की वजह से हमने सीएम साहब को पर्सनल रिक्वेस्ट भी किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस रिक्वेस्ट को फाय तकमील तक आज आपके सामने वो कंप्लीट भी हो रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी डीएमसी की तवज्जो से हम कारपेटिंग के, दूसरे जो सेवरेज के, तीसरे जो पेवर ब्लॉक के काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन चूँकि काम बहुत बड़ा काम था, एक काम जो है रोड नंबर 5 कहलाता है, यहाँ से सीधा नीचे लट बस्ती की तरफ जाता है, तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर टोटल एयर उसका लेंथ बनता है। सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी, उसने एडीपी में डाल के, तो इंशाल्लाह आपके सामने एक काम शुरू हो रहा है और आज या कल में इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। बल्दिया मलीर की आवाम को बल्दियाती सहूलियात उनकी दहलीज तक फराहम करने के लिए शब रोज मेहनत कर रहे हैं, ताकि आवाम को साफ सुथरा माहौल और बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयसर आ सकें। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का मजीद कहना था कि बल्दिया मलीर में रहने वाले हर फर्द का मेयार जिंदगी बुलंद करने के लिए सेहत सफाई पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं।
चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी की हुदूद में मौजूद पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की तामीर और मरम्मत और सहूलियात की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा UC-18 में आफ्ताब ग्राउंड का मुआयना किया। इस मौके पर औरंगी और दीगर बल्दियाती अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने आफ्ताब ग्राउंड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बताया कि ग्राउंड अरसा दराज से ऑरेंज लाइन बस मंसूबे के साजो सामान के लिए मुख्तस है, जिसके बायस यहाँ खेल कूद की सरगर्मियाँ महदूद हो चुकी हैं। ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल भी ईद उल फितर की नमाज का एहतमाम करना है, जिसके लिए ग्राउंड को हमवार करवाने की ज़रूरत है। चेयरमैन ने इलाका मुअज़्ज़िज़ीन को यकीन दिलाया कि ईद उल फितर से कबल ग्राउंड में ज़रूरी नौयत के काम मुकम्मल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे, जबकि ग्राउंड में खेल कूद की सरगर्मियों की बहाली के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑरेंज लाइन से सामान की मुंतकिली और ग्राउंड की बहाली के हवाले से जल्द मशावरत की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए ग्राउंड को हमवार करने का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए, जबकि ग्राउंड में मौजूद साजो सामान की मुंतकिली और ग्राउंड की असर नौ बहाली के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑरेंज लाइन को मशावरत के लिए ऑफिस तलब किया जाए। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि यौम अली के मरकजी जुलूस के रास्तों, मसाजिद, इमाम बारगाहों और मजालिस के मकामात के अतराफ सफाई, सड़कों की इस्तरकारी और रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। यौम अली के सिलसिले में निकलने वाले मरकजी जुलूस के इंतजाम का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी जेर सदारत DMC चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज ने की। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर बरकतुल्लाह मेमन, SE अब्दुल रज़ाक जुनेजो और दीगर महकमा जाती अफसरान भी शरीक थे। चेयरमैन मलिक फयाज अवान ने कहा कि किसी भी नौयत के तरक्याती और मरम्मती कामों की बर वक्त तकमील से ही अवाम उनके सही समरात से मुस्तफ़ीद होते हैं। बल्दिया जनूबी इंतजामिया की जानिब से यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर अवामी शिकायत के फौरी इज़ाले और जुलूस के सिलसिले में किए गए इंतजाम की मुसलसल मॉनिटरिंग के लिए DMC साउथ के मरकजी दफ्तर में एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने इजलास में मौजूद मुतालिका महकमों के अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि अज़ादारान हज़रत अली को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के ज़म्न में किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जुलूस की गुज़रगाहों, मसाजिद, इमाम बारगाहों, मजालिस के मकामात पर एमरजेंसी ड्यूटी पर मामूर अमले की कारकर्दगी को मुसलसल मॉनिटर किया जाए, ताकि इस ज़म्न में किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में फौरी तदारुक किया जा सके, जबकि दीवारों और पोल्स पर लगे काबिल एतराज़ पोस्टर्स और इश्तियाल अंगेज़ नारों को मिटाने का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे बल्दिया गरबी की तमाम यूनियन कमेटियों में मौजूद मसाजिद, इमाम बारगाहों के अतराफ यौम अली के हवाले से इमाम बारगाहों और रोशनी के इंतजाम किए गए। साथ ही साथ आपको बताएं कि इसी हवाले से इजलास भी मुनक्किद किया गया। बल्दिया गरबी की तमाम यूनियन कमेटियों में मौजूद मसाजिद, इमाम बारगाहों के अतराफ यौम अली के हवाले से इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों की सफाई और रोशनी के मौसर इंतजाम किए जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया गरबी की हिदायत पर यौम अली के हवाले से इंतजाम का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट अजीजुल्लाह अफरीदी की जेर सदारत हुआ, जिसमें यौम अली के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ जोन्स में मौजूद इमाम बारगाहों और अज़ादारान के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सुमरो और बल्दिया गरबी के जुमला अफसरान ने यौम अली के हवाले से किए जाने वाले इकदाम और कारकर्दगी से आगाह किया। इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर और स्टैंडिंग कमेटियों ने भी शिरकत की और इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि तमाम महकमे अपनी जिम्मेदारियों को अहसन अंदाज में पूरा करें तो आज़ादारान को बेहतरीन माहौल फराहम किया जा सकता है। इजलास में इस बात का आदा किया गया कि बेहतरीन माहौल की फराहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मलीर में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों ने वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। कहते हैं पानी की फराहमी फिलफौर शुरू नहीं की गई तो हम एहतजाज के दायरे कार को वसी कर देंगे।
मलिन मसाइल की आमाजगाह बनता जा रहा है। सेवरेज और सड़कों का हाल तो पहले ही खराब था, अब पीने का पानी भी इलाका मकीनों के लिए नायाब हो गया है। रमजान में भी लोग पानी की बूंद बूंद को तरसे तो उन्होंने टाउन ऑफिस में वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने एहतिजाज किया, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर इलाका मकीनों ने कहा कि वाटर बोर्ड को रमजान में भी अवाम पर रहम नहीं आता। कई दिन हो जाते हैं पानी की एक बूंद पीने को नहीं मिलती। पूरे मलिर में पानी गटर का आ रहा है। सी एरिया, बी एरिया, मलिर सी एरिया, मोदी मस्जिद, पूरे एरिया में पानी गंदा आ रहा है। लाल मस्जिद, मोदी मस्जिद, हर तरफ जो है, यहाँ से लेकर हमने 1 महीने पहले से दरखास्तें दी हैं। मुस्तकिल हम दरखास्तें दे रहे हैं, दे के थक गए दरखास्तें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई अमल पैरा नहीं। अभी हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि आप दूसरी जगह जाएं। हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं है इस काम का। चेयरमैन साहब के दफ्तर से कहा जा रहा है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, आप दूसरी जगह जाएं। पानी के लिए हम इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कम से कम इस बात पे थोड़ी सी शर्म कर लें कि घर की औरतें निकल के एहतिजाज के लिए आ रही हैं, पानी मांग रही हैं। और हम क्या मांग रहे हैं? हम क्या इतनी अनोखी चीज मांग रहे हैं जो आप लोगों के पास है ही नहीं? क्या हम बिल्कुल ऐसी नापैद चीज मांग रहे हैं जो हमारा हक नहीं है? हमारा हक कौन देगा? हमारा हक हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम अवाम है। क्या हमारी गलती ये है कि हम जिंदा इंसान हैं? अगर हमें पानी के बगैर मारना है तो जहर दे के हमें मार दें। ना हम होंगे, ना हम जो है ना पानी मांगेंगे। जिंदा लाशों पर आप अपनी सियासत चमकाते हैं, तो फिर मुर्दा लाशों पर भी जो है ना सियासत चमकाएं आप। मलिक के रिहायशियों ने कहा कि हम रोजे में भी एहतिजाज कर रहे हैं, मगर मजाल है कि वाटर बोर्ड के अफसरान को हम पर रहम आए। पानी के लिए बूंद बूंद से तरसा दिया है, इससे अंडिया है कि इंसान पानी तो दे रहा है, इतना परेशान क्या हुआ है कि कोई हद नहीं। बच्चे सबसे बड़ी बात है कि हम मुसलमान मुल्क हैं, मुसलमान कहने के लायक नहीं है। रोजदारों में रोजों को में इतना परेशान कर रहा है, नबी की उम्मत को इतना परेशान क्या हुआ है? बददुआएं ले रहे, हाय ले रहे उन लोगों की। और हर महीने पैसे ही भरते हैं, हर महीने पैसे भर रहे हैं हम उसके पानी के, और फिर पानी खराब आ रहा है, झाग आ रहे हैं, बदबू पानी की आ रही है। इलाका मकीनों ने एमडी वाटर बोर्ड से मुतालबा किया कि फिलफौर पानी का मसला हल करें। बसूरत दीगर हम अपना एहतिजाज एमडी वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी वाटर बोर्ड पर होगी। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 19 जमानाबाद लांडी टाउन में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें MNA MPA समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 19 जमानाबाद लांडी टाउन में यूसी चेयरमैन नुमानुद्दीन की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें MPA हाशिम रजा जिलानी, टाउन ऑर्गेनाइजर सुहेल सुल्तान, टाउन कमेटी और इलाके के मौजूदीन ने शिरकत की। इस मौके पर यूसी चेयरमैन नुमानुद्दीन का कहना था कि हमारी कोशिश होती है कि इलाके का मसाइल हल करने के तमाम वसाइल बरोकार लाएं। आज की इफ्तार पार्टी के इनेकाद का मकसद भी आवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल जानना है। आज यूसी 19 के अंदर हमने इफ्तार का प्रोग्राम रखा था, जिसके अंदर इलाके के लोगों ने, कारकुनान ने जो है हमारे पास शिरकत की और एक अच्छा प्रोग्राम दिया। और लोगों को हमने हमेशा की तरह ये मैसेज दिया कि MKM जो है, मुखालफिन को भी मैसेज मिला कि MKM हमेशा लोगों के दिलों में बसती थी और आज तक है। जिस तरीके से हम कामयाब प्रोग्राम कर रहे हैं, और ऐसा प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हर यूसी की सतह पर है। वक्त आज मैंने किया है, कल यूसी खोला, इस तरीके दूसरी है। यहाँ पे जो एक प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए मेरे साथ मेरे काउंसलर और टीम थी, टीम वर्क की तरह काम किया। रमज़ान का महीना जैसे इंतहाई बाबरकत महीना है, तो एक बाबरकत महीने के अंदर हमारी काविश ये है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को जो है अपने से जोड़ सकें और इस तरीके से जो है बुला के जो अपने से इंगेज कर सकें करते हैं, क्योंकि इस तरीके से जो है लोग हमारे से मिलते भी हैं, उनके प्रॉब्लम या जो भी मसाइल हैं वो भी जो है खुलकर आते हैं, बिल्कुल घुल मिल के मिल जाते हैं। तो इस वजह से जो ये एक प्रोग्राम है जो हर साल हम लोग करते हैं, MKM करती है। अभी बल्दियाती सिस्टम में तो वो यूसी लेवल के ऊपर कर रहे हैं, तो ये इस सिलसिले के अंदर एक छोटी की कड़ी थी। इस मौके पर इलाका मकीनों ने कहा कि इलाके के मसाइल के हल के लिए यूसी चेयरमैन ने बहुत काम किया। उम्मीद है कि आगे भी वो ऐसे मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह यूसी 19 जो है हमारी जमानाबाद की यूसी है, उसके अंदर जो है यूसी की सतह पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अफ्तार पार्टी के एहतमाम किया गया था। और इसमें भी यूसी के जो मौज़िज़ीन हैं और इलाकाई जो छोटे मार्केट्स हैं इलाके के अंदर मौजूद, वहाँ के लोगों को यहाँ पे मदऊ किया गया था। और माशाल्लाह से यहाँ पे सब लोग आए और यूसी की सतह पे जो ये अफ्तार पार्टी है उसको उन्होंने यहाँ पर आकर अफ्तारी की हमारे साथ। और ये अच्छा इक़दाम है पार्टी की तरफ से भी, और ये महीना भी हमारा उसने अखलाक का महीना है और भाईचारगी और अमन का महीना है।
और आपस में ये अच्छा कोऑर्डिनेशन है आवाम की तरफ से। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से ये जो दावत इफ्तार रखा गया ताकि जो है आवाम के दरमियान और मुत्तहदा के दरमियान जो गैप कहीं ना कहीं अगर है तो वो उसको दूर किया जा सके और हम आहंगी पैदा किया जा सके और जो गैप है उसे ख़त्म करके लोगों के दिलों में जो है एंक्यूम हमेशा से बस्ती आई है और बस्ती रहेगी और इसी वजह से आज हम ये अफ्तार सालों साल जो है ये चलता आ रहा है। एंक्यूम की विरसे में है ये अल्हम्दुलिल्लाह और इस बार रमज़ान में भी हमने किया। कल बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने लांडी टाउन की जानिब से भी किया जिसमें बड़ी मार्केट्स और जो बड़े मुअज़्ज़िज़ीन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं जो लांडी की सतह पे वो सब आए थे वहाँ पे। अब ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम यूसी की सतह पे हो रहे हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की एक काविश है जो हर यूसी की सतह पे चल रही है और इंशाअल्लाह ये ऐसे तसलसल इसका जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। अफ्तार पार्टी में आए मेहमानों की जानिब से भी यूसी चेयरमैन की सतह पर किए जाने वाले इक़दामात को सराहा गया। जिला गरबी का इलाका सजनगोट टूटी फूटी सड़क के बायस गांव देहात में तब्दील हो गया। इंतजामिया सड़क तामीर कराने में गैर संजीदा है जबकि इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन चुके हैं। शहर कराची टूटी फूटी सड़कों के बायस किसी आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। शहर के दर्जनों इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जिला गरबी के इलाके सज्जन गोट की हालत भी शहर के किसी दूसरे इलाके से मुख्तलिफ नहीं। सज्जन गोट में टूटी फूटी सड़कें यहाँ के मकीनों का मजाक उड़ाती नजर आती हैं कि यहाँ के वोटर्स ने ऐसे लोगों का इंतखाब कर लिया जो इलाके के मसाइल हल कराने की ताकत नहीं रखते या फिर मसाइल के हल के लिए गैर संजीदा हैं। इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अफराद से अपनी किस्मत का मातम करते नजर आते हैं। एक अरसा हो गया है तकरीबन कोई ये हुकूमत आने से बहुत पहले यहाँ बड़ी खराबी है। ये पूरा एरिया कचरे का ढेर है और गटर पूरे के एक के ढक्कन नहीं है और उसकी वजह से बेताशा कुत्ते पैदा हो रहे हैं। कोई यहाँ पे सुनाई किसी की भी नहीं है और ये पूरा एरिया का पूरा ये स्कूल का चारों तरफ ना कचरे का ढेर बना रहता है। कोशिश ये की जाए कि इसको किसी तरीके से हल किया जाए जितना हो सके। हाँ, और कोई सुनाई किसी की भी नहीं है। को अगर किसी के पास भी जाओ ना तो वो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। सेवरेज का मसला कंटिन्यूस नहीं है, वक्तन फवक्तन ख़राब होता है। कुछ अरसे के लिए सही हो गया फिर ख़राब हो गया, कुछ अरसे के लिए सही हो गया फिर ख़राब हो गया, लेकिन इसका कोई हल नहीं है कि ये हो ना कि यहाँ पे ये बिल्कुल साफ़ हो गया। वक्तन फवक्तन ये यहाँ पे जाम हो जाता है, गटर भर जाते हैं और सारा का सारा ये एरिया आप देख रहे हैं ना, इसकी तस्वीर बनाई, ये पूरा एरिया जाम हो जाता है। आने जाने में यहाँ बड़ी परेशानी होती है। हर किसी को बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए बेताशा बड़ी मुसीबत है यहाँ पर और सुनवाई तो कोई भी नहीं है। तो प्राइवेट काम कोई करता नहीं, पैसे के बगैर कुछ भी होता। चलो अगर पैसे भी दें तो कोई आता ही नहीं है। हमारे घर पे अब आओ, हमने कपड़ों के नाली डाल के ना नालियाँ बंद करेंगे हमने अपनी। इतनी गंदगी हुई हमारे घर के अंदर तो कोई सुनता ही नहीं, कोई करता ही नहीं है। गली में आओ कचरे वाले कोई कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं करता। उस समय गटर लाने की इतनी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। मिनट में गटर खुलवाओ, मिनट में गटर भर जाता है। कोई ऐसी तंगी तो नहीं होती है हमारे पास। घर पे आओ तो यार बहुत है मेरे भाई, बहुत मच्छर तो सब में आता है मेरे भाई। हमने मच्छर कभी ज़िंदगी में देखे नहीं, उतने बड़े बड़े मच्छर हमने देखे हैं जो गटर के पानी से आते हैं। कीचड़ होती है, कैसे निकल के जाएं, कैसे कभी गिर भी जाते हैं। और इधर किनारे जाओ तो वो ऊंचा नीचा है, गड्ढा है, इधर क्या करें। यहाँ तो कीचड़ रहती है, हर वक्त कीचड़ रहती है, पानी भरा रहता है। अरे अरसा हो गया यहाँ कचरा इतना बड़ा रहता है, कचरा इतना होता है, ये कचरे का ढेर लगे रहते हैं। कचरा उठता है तो ये पानी भर जाता है, पानी पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है। इलाका मकीनों का कहना है कि हमें एहसास है कि इंतजामिया इलाके के मसाइल को हल करने की अहलियत नहीं रखती, मगर हम शिकायती दरख्वास्तें देकर अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहते हैं। अब इन शिकायतों को दूर करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन मेट्रोवेल बनारस पुल के करीब सेवरेज के पानी से आवाम परेशानी का शिकार हैं। बनारस पुल के करीब सेवरेज के पानी के बायस ट्रैफिक जाम के मसाइल मजीद बढ़ गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन मेट्रोविल बनारस पुल के करीब सीवरेज के पानी से आवाम परेशानी का शिकार हैं। बनारस पुल के करीब सीवरेज के पानी के बायस ट्रैफिक जाम के मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। गाड़ियों के हादसात मामूल बन गए हैं। रिक्शा और बाइक पर गुजरने वाले मुसाफिर हादसात का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ट्रैफिक जाम का मसला तो यहाँ बरसह बरस से है, लेकिन सीवरेज के पानी के बायस इन मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। उन्होंने हुक्काम बाला से अपील की कि इलाके के मसाइल पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि इन मसाइल को हल करना मौजूदा इंतजामिया के बस की बात नहीं है। ये पानी सब यहाँ जा रहा है, ऊपर भी गटर बंद किया हुआ है और इधर भी, उधर वहाँ मट्टी डाला हुआ था, वो मट्टी उन लोगों ने नहीं निकाला, नाले के अंदर ही डाला हुआ। उसकी वजह से ये सारा पानी रोड पे आ रहा है। और ये सामने केएमटी वालों को 2 दफा बोला है, भाई आप लोग ये जगह बराबर कर दो, ये मट्टी हटा दो, ये पानी क्लियर हो जाएगा, निकल जाए। और उधर भी सामने भी जो है ना, उसके अंदर भी ये जाना में क्या यार, ये तार डाले में ये टेलीफोन वाले,
उन लोगों ने जगह खोदा था, उसके अंदर मट्टी डाला, वो बंद पड़ा हुआ है। ये पानी इसकी ये रमजान शुरू हुआ है और ये हाल है लोगों का पूरा। और 8-9 गाड़ियाँ कल्टी हुई हैं यहाँ पर। हम लोगों ने रक्षे वाला उठाया, कुछ बच्चे जख्मी भी हो गए। अभी वो खड़े बने, अभी सुबह आए, उन लोगों ने पानी वानी डाल दिया, ये मट्टी वट्टी डाल दिया, थोड़ा गुजारा किया और पानी वो नहीं रुक रहा है, पानी आ रहा है, रोड पे जा रहा है। वो सामने ही कटर जो है ना बंद किया हुआ है उसको। भाई रोड के बारे में मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, जो हमारे बल्दिया अजमा हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये रोडों की हालत आपके सामने, आप देखें ज़रा ये क्या हालत है। ऐसी हालत में लोगों को क्या हालत होगा, फैमिली वाले जा रहे हैं। आप रोडों की अच्छी तरह मूवी बनाएं, देखें ज़रा हालात को अपना पहुँचाएँ। बल्दिया अजमा के जो नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो अभी नए डिप्टी मेयर हैं, उनके साथ पूछें ज़रा, उनको बोलें भाई ये क्या है, रोडों की हालत देखें, पीछे से देखें, पीछे से सारे हालात ख़राब हैं, लोगों के देखें कैसे परेशानियां हो रही हैं। ये एरिया 15 दिन से बंद पड़ा हुआ है पानी की वजह से। एक बर्फ़ फैक्ट्री है, एक होटल है, उसकी गटर लाइन बंद है, उसी की वजह से सारा पानी। इधर केएमसी वालों ने गन किया हुआ है, मट्टी डाला हुआ, वो मट्टी जो है वो हटा नहीं रहे, अभी कल सारा दिन में 8-10 रक्शे यहाँ पे कल्टी हुआ, उसमें बच्चे, फैमिली, सब कुछ उसके अंदर। और ये पानी कल हम लोग थाने में भी किया, थाने वाला भी कुछ नहीं कर रहा है। ट्रैफिक वाले के पास गया, हमने बोले रोड बंद कर दो, वो बंद नहीं कर रहा है। अभी भी इसमें रक्षा यहाँ पे कल्टी हुआ है, बड़े मुश्किल से वो रक्षा निकाला है। तो बराए मेहरबानी हमारा हुकूमत से, केएमसी से, सबसे रिक्वेस्ट है, पूरा आवाम को तकलीफ है कि इसका मसला निकाल दिया जाए, इसको हल किया जाए। और ये मेन औरंगी टाउन का मेन शहर है, बनारस ब्रिज जैसे ख़त्म होते हैं और ये ताना औरंगी टाउन 5 नंबर से इस तरफ, ये बीच पूरा ऐसा ही है। और गुज़श्ता 1 महीने से ये टूटा हुआ, कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। इलाका मकीनों का कहना था कि जरूरी नहीं कि हर मसला आवाम के सड़कों पर निकलने के बाद ही हल किया जाए, इंतजामिया खुद भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। अगर इंतजामिया समझती है कि सीवरेज का मसला हल कराने के लिए एहतजाज जरूरी है, तो आवाम एहतजाज का हक भी महफूज रखते हैं, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ इंतजामिया होगी। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में नाला कचरे के ढेर में खो गया। सीवरेज के पानी ने नए रास्ते तलाश कर लिए। सड़कों और गलियों में सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में नाला कचरे के ढेर में खो गया। सीवरेज के पानी ने नए रास्ते तलाश कर लिए। सड़कों और गलियों में सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। बारिश से कबल नालों की सफाई के दावे सिर्फ दावे ही रहे या आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए नुमाइशी कार्रवाइयाँ की गयी, मगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर अब्र रहमत ने कराची पर नजर करम की तो कोरंगी 100 क्वार्टर्स के मकीनों के लिए अब्र रहमत जहमत बन जाएगी, जिसकी जिम्मेदार होगी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, जिसने इलाके में मसाइल हल न करने का अहद किया हुआ है। मेरे तो हर जब मुझे तो यहीं पर ही हम तो पैदा हुए हैं, ऐसे ही देखना है, ऐसे ही देख रहा है। हमने तो सफाई देखी नहीं है। अगर बारिश होती है सफाई बराए नाम होती है, बस ऊपर से हटा देते, वापसी सब कुछ वहीं का वहीं है। ये तो आपने खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा हालत देख के यहाँ की। नाले की सफाई तो हो नहीं रही है फिलहाल, मगर जब होती है तो यहीं पे कचरा डाल के चले जाते हैं, वापसी कोई नहीं आता उठाने, वो फिर यहीं पड़े पड़े वापसी नाले में चले जाता है। ना रोडों की सफाई हो रही है, ना गलियों की सफाई हो रही है। आप इधर से यहाँ पार्क के यहाँ से अकबरी मस्जिद है, अकबरी मस्जिद के वहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ, खाली एक ही साइड खुला हुआ है, तीनों तरफ पानी है। नवाजियों को बहुत परेशानी है। इधर भी गटर का पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी मस्जिद का गेट है, यहाँ पर भी कचरा कुंडी फुल रहती है। पूरे इलाके का निज़ाम धर्म भरम हुआ, आप देख लो यहाँ के। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया कभी इत्तेफाकिया कोई काम करा दे तो उसकी खूब नुमाइश करती है, मगर काम न करने पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, न कोई इंतजामिया से पूछने वाला है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका साइट एरिया सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस मोहिंजोदड़ो में तब्दील हो गया। सड़कें ऊंचे नीचे टीले का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढों में सीवरेज का पानी भर गया। जहां पानी नहीं वहां धूल और मिट्टी गुजरने वालों का इस्तकबाल करती है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका साइट एरिया सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस मोहिंजोदड़ो में तब्दील हो गया। सड़कें ऊंचे नीचे टीले का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढों में सीवरेज का पानी भर गया। जहां पानी नहीं वहां धूल और मट्टी गुजरने वालों का इस्तकबाल करती है। रात की तारीकी में स्ट्रीट लाइट्स न होने के बायस यही सड़क मौत के कुएं में तब्दील हो जाती है, जिसके बायस गाड़ियों में गुजरने वाले खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार और रक्षा हादसा का
शिकार हो जाते हैं। सड़क की हालत दुरुस्त न करने के लिए इंतजामिया भी रिवायती तौर पर किसी बड़े सानहे की मुंतजिर है। सड़क टूटी हुई है भाईजान, गाड़ी देख ले आप किस तरह चलाते हैं हम लोग, बड़ी मुश्किल हो गई है गाड़ी चलाना, हर रोड टूटा हुआ है। यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, लाइट का कोई निज़ाम ही नहीं है यहाँ पर। ज़ाहिर बात है लाइटें वगैरह नहीं होंगी तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है कोई भी जो चोरी चमारी करने वाला आएगा वो आगे ले जाएगा उठाकर। यहाँ पर यही निज़ाम है, रोड का निज़ाम बड़ा धर्म हुआ है, पूरा काम ख़राब कर दिया। यहाँ पर पूरा तोड़ बड़ा निज़ाम हुआ है और कब से बना रहे हैं वो बनाने का वो है ही नहीं अब तक। रोज़ाना जाता हूँ यहाँ से, मैं बड़ी तकलीफ होती है जाने में, बड़ी परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बच्चे बीमार होते हैं, हम लोग इस रोड से जा भी नहीं सकते, मुश्किलात से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों का कहना है कि कराची की ये हालत सिर्फ सियासी नंबर गेम का नतीजा है। फंड्स और अजारतदारी की लड़ाई में शहर कराची की हर सड़क और गली का बुरा हाल है। ऐसा लगता है कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची के इलाके गार्डन में टूटी फूटी सड़क शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सड़क से गुजरने वालों की गाड़ियों के साथ जेबें भी गैर महफूज हो गईं। खराब सड़क लोगों की गाड़ियां भी खराब करने लगी और रही सही कसर स्ट्रीट क्रिमिनल्स पूरी कर देते हैं। कराची के इलाके गार्डन में टूटी फूटी सड़क शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सड़क से गुजरने वालों की गाड़ियों के साथ जेबें भी गैर महफूज हो गईं। खराब सड़क लोगों की गाड़ियां भी खराब करने लगी। रही सही कसर स्ट्रीट क्रिमिनल्स पूरी कर देते हैं। सड़क के अतराफ पुराना नाला था जो कचरे के ढेर में तब्दील हो गया और नाले की तामीर में इस्तेमाल होने वाला कई टन सरिया भी चोरी हो गया, जिसके बाद अब सीवरेज की लाइन डाली गई है। मगर लाइन डालने के लिए जमीन तो खोद दी गई और मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया गया, जिससे दुकानदार परेशानी का शिकार हैं। दुकानदारों का कहना है इंतजामिया काम कम करती है और काम खराब ज्यादा। ईद की आमद है, रमजानुल मुबारक का सीजन है, मगर टूटी फूटी सड़क और मलबा सड़क पर पड़े रहने से दुकानदारी बिल्कुल ठप होकर रह गई है। अब ये सिर्फ जो है ना, इन्होंने ये गटर लाइन और पाइप लाइन डाली है, 3 फुट का गड्ढा मारना था। 36 फुट का रोड है ये पूरा। अब वहाँ से यहाँ तक देख लें, 36 फुट का रोड है। 36 फुट के रोड पे 3 फुट का गड्ढा मारा और 36 फुट पर फैलावा किया है इन्होंने, इतने बड़े बड़े गड्ढे। अच्छा आप थोड़ा कैमरा उधर लेके जाए ना, आप देखिएगा फुटपाथ तक तोड़ दिया इन्होंने दुकानों के ना, दुकानों के ऊपर मलबा। ये कोई तरीका थोड़ी है, यहाँ के काउंसलरों वगैरह का काम है जो गंदा काम कर रहे हैं यहाँ पर। पता क्या कोई पूछने को, आप ऐसे इलाके में जाएंगे खरीदारी करने? आप अगर आवाम को जगह पे आप होंगे, आप ऐसी जगह पे जाएंगे खरीदारी करने? हमारी तो मजबूरी, हमारी शॉप है यहाँ पे, हम तो मजबूरी की वजह से बैठे हुए हैं। बस ऐसे ही बैठ रहे हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। भाई ये गार्डन वेस्ट पे कहलाता है, ईस्ट पे कहलाता है। यहाँ 15 दिन हो गए ये खुदाई को। पीछे रोड थाने से हो रहा है, तकरीबन 3-4 महीने हो गए इसको तकरीबन। काम बिल्कुल एकदम स्टॉप हो गया है। हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब कोई परेशानी हाल नहीं है यहाँ पे, ना कोई कानून नज़र आ रहा है। कम से कम हमारे इस गार्डन के इलाके में कोई पूछने वाला नहीं है। ये देख ले मट्टी के ढेर, यहाँ पे आप इनको दिखाएं, मट्टी के ढेर लगे हुए हैं दुकान पे, कोई आ नहीं रहा है। अब सुबह आते हैं और शाम को यूँ खाली चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। काग तो दूर की बात, कोई आगे पूछता नहीं है कि भाई तुम्हारा हाल क्या है। कौन आएगा इस गंदगी के आगे, कौन आएगा वो बात करेगा? मुझे बताएं बात। ये तो मुझे पता नहीं लगा, कौन सा मैं यहाँ आते रहता हूँ, काम करता हूँ, और बाकी जो है ये खुदा पड़ा हुआ, इतनी सख्त तकलीफ, इतनी परेशानी है लोगों को पूरी कराची में, पूरे मुल्क में यही हाल हो रहा है। और उसके बाद ये कि कराची नहीं पूरा मुल्क है ये, और कोई पूछने वाला नहीं है कौन गिर रहा है, कौन सड़ रहा है। पुलिस वाले आते हैं, वो अपनी रिश्वत लेके उनको छोड़ के निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा पुलिस ने ख़राब किया हुआ इस महकमे को, पुलिस की बदतमीजियाँ, और उसके बाद आवाम के साथ इस तरह से पेश आते हैं वो लोग कि हाँ, ये कई पता नहीं कब से पड़ा हुआ, खुदा हुआ कोई तवज्जो नहीं। इतनी तकलीफ़ है लोगों को, हमारे मोहल्ले वाले सारे परेशान हैं बेचारे सारे। लोग यहाँ से आने जाने कैसे करते हैं? बस तकलीफ से गुजरते हैं बेचारे, बुजुर्ग आदमी तो बेचारे गिर जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है। कारोबार के बारे में कारोबार बिल्कुल ठंडा है, आपके सामने बिल्कुल ठंडा है। ऐसी हालत ख़राब कर दी इमरान खान साहब ने, पता नहीं कैसी तब्दीली आएगी, कब तब्दीली आएगी। या तो दिल्ली आ जाएगी या तब्दीली आ जाएगी। ये इलाका गार्डन ज़ू है। ये सर सूरत हाल तो पिछले 15 दिन से चल रही है, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम तो इधर ये है कि 2-3 महीने से ही ये गार्डन ज़ू के पीछे सब लगे हुए हैं, और ये रोड तोड़ दिया गया है। एक बहुत बड़ा इसमें नाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर का, अगर ये लोग चाहते तो उसे साफ़ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उसकी छत तोड़ के उसके अंदर पाइप डाल के लोगों को परेशान कर दिया है। ये नाला इस काबिल था कि इसकी सफाई करी जा सकती थी, और बहुत ही मजबूत हैवी 10 फुट
इसकी हाइट है इस नाले की, लेकिन इस महकमों ने इसकी सफाई नहीं करी। इसको तोड़ने, बिल बनाने के चक्कर में इसको तोड़ दिया गया है और हम लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त यहाँ पे। यहाँ से लोगों को गुजर कैसे होता है? गुजर हो ही नहीं सकता, यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता, ना लेडीज़ गुजर सकती है, ना कोई इमरजेंसी है, कुछ भी नहीं हो सकता इस वक्त यहाँ। कारोबार भी बहुत पड़ेगा। कारोबार है ही नहीं सर, जीरो हो गया कारोबार हमारा। इलाका मकीनों और दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया फिलपोर सड़क की तामीर को यकीनी बनाए, बसूरत दीगर एहतजाज के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। मुतवक्के बारिशों के बाद भी न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी पर कायम नालों की सफाई ना हो सकी। शहरी कहते हैं इंतजामिया कई माह नजर नहीं आती, जिससे मसाइल दिन गुजरने के साथ बढ़ने लगे हैं। केएमसी के मरकजी नालों समेत जिले इंतजामिया के बरसाती नाले भी ताहाल सफाई सुथराई से महरूम हैं। जिला बस्ती में न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी का नाला कचरे से भरा हुआ है। एक जानिब तजावजात तो दूसरी जानिब कचरे की भरमार केएमसी इंतजामिया की अदम कारकर्दगी की पोल खोल रही है, जबकि जिला के मरकजी नालों के साथ साथ बरसाती नाले भी इंतजामिया की खसूसी तवज्जो के मुंतजिर हैं। 6 माह 8 माह तकरीबन होगा इसमें नाले की सफाई वगैरह के हवाले से नहीं हो रही है ना, और ये नाले की दीवारें वगैरह भी ये टूट फूट हो रही है। तो ये नाले का निज़ाम जो ख़राब है, क्योंकि रोडों पे पानी आता है कि आवाम ट्रैफिक वगैरह होता है तो आवाम परेशान होती है इस हवाले। तो ये है कि मच्छर की कसरत क्योंकि ज़्यादा होती है, पानी जब जमा हो जाता है, कचरा वगैरह जमा होता है, आलूद हवा वगैरह जो होती है, तो मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं, उससे बीमारी में भी इजाफा होता है। बुखार अक्सर खांसी वगैरह बुखार, ये मलेरिया की बीमारी वगैरह जो है ना बच्चों में पाई जाती है। इस शहर में हुकूमत सिंध के अंदर सिंध की हुकूमत आई है, जब से कोई काम ही नहीं हुआ। ख़ास तौर पे बल्दियाती कोई भी काम नहीं होता, सफाई सुथराई के ना रोड के। नॉर्थ कराची का कोई भी काम नहीं हुआ। रोड आपके सामने नालों की हालत, किसी की तो ढकी छुपी कोई बात नहीं है, बिल्कुल हाथ दीवारी नहीं है। बाकी जब बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ी गिरने, पूरे नाले टूटे हुए हैं, चारों तरफ के नाले गिरे हुए हैं। अब बारिश हो जाएगी तो घरों में पानी भरा हुआ, इलाका पूरा डूब जाएगा। तो ये काम कराया फौरी, जितने मशीनी उसके अपने उस पर काम करे। सैलियाँ ऐसे थोड़ी ले रहे हैं, आवाम के टैक्स ही चल रहे ना सारे इदारे। शहरी कहते हैं इंतजामिया बराए नाम दिखावे के लिए आती है। बहुत परेशानी है भाई, अच्छा है अगर साफ हो जाए तो यार, ये तो बड़ा जो करेंगे उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बच्चे भी गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, गहरे हैं और सब कचरा पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा पाबंदी इसमें कचरा फेंकने वालों पर लगाई जाए। जो लोग कचरा डालते हैं ना इसके अंदर, गलत है, यहाँ डाल दें या भंगी आते हैं घरों के ऊपर, उनको दे दें, थोड़े से पैसे बचाने के लिए सारी कहानी ख़राब हो जाती है। अरे बीमारियां फैलती हैं, ये तो जाहिर है, गंद है, ये तो पूरी गंद है। ये नाले की हालत बड़ी ख़राब है, दीवारें गिर रही हैं, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट भी होता है तो गाड़ी डायरेक्ट नाले में जाएगी, आवाम को ही नुकसान है। नालों की सफाई नहीं हो रही है, लाइनें हमारी इलाके की बंद हो जाती हैं, जिससे पानी में गटर भर जाते हैं पानी में। जाहिर सी बात है उतनी बीमारियाँ फैलती हैं। आवाम हुकूमत को चाहिए कि कराएँ, इससे आवाम को ही नुकसान है। आवाम इतना हुकूमत का साथ दे रही है तो आवाम हुकूमत को भी कोऑपरेट करना चाहिए, यही बात है। नाले फिर इलाके के गटर इस तरह का बुरा हाल है, इनका सफाई हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो नाले का क्या हाल है, 2-2.5 साल हो गए होंगे। वरना अगर सफाई हो तो मतलब इतना बुरा हाल ना हो। नाले की दीवारें पुरानी हो गई हैं, पाकिस्तान जब बना था जबकि तो दीवारें हैं, अब बनेंगी तो जाहिर सी बात है कुछ नाले की भी रिपेयरिंग होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए गए, मगर अमली इक़दामात में कोई खास बेहतरी नजर नहीं आई। अवाम ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश की नींद से जाग कर अमली इक़दामात करे, ताकि बारिशों के दौरान अवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।